साथियों, दुनिया की चुनिंदा स्त्रियों की दास्तानों में से तारीख में औरत से आज पेश है एक ऐसी स्त्री की दास्तान जिसने अपने बेटे के लिए देखे सपनों की खातिर खुद का जीवन दांव पर लगा दिया। और ये स्त्री है मारिया मेंदेलेवा, द मदर ऑफ केमिस्ट्री। पीरियडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की रचना को रसायन विज्ञान की यात्रा में बहुत बड़ा पड़ाव माना जाता है। 1869 में अस्तित्व में आई इस सारणी ने दुनिया भर में हो रहे रासायनिक तत्वों के अध्ययन को तरतीब में लाने का बहुत बड़ा काम किया था। इसके बाद ही तमाम रासायनिक तत्वों के गुणों का सामूहिक अध्ययन संभव हो सका। आज विज्ञान के शुरुआती स्कूली पाठ्यक्रमों को इसी से शुरू किया जाता है। इस कारनामे को अंजाम देने वाले रूसी वैज्ञानिक दमित्री मेंदेलेव के जीवन की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। उनका जन्म 1834 में साइबेरिया के सुदूर पश्चिम में मौजूद एक नगर तोबोलोस्क के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता इवान पाव्लोविच मेंदेलेव एक स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर थे, जबकि माता मारिया सामान्य गृहिणी। ये बहुत सारे बच्चों वाला बहुत बड़ा परिवार था। कुछ सूत्र बताते हैं कि दमित्री मेंदेलेव के 14 भाई बहन थे, तो कुछ के अनुसार ये संख्या 17 थी। इस एक बात पर सभी सूत्र अलबत्ता एकमत हैं कि दमित्री मेंदेलेव परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। ये एक पढ़ा लिखा और ठीक ठाक संपन्न परिवार था। बदकिस्मती से दमित्री के जन्म के थोड़े ही समय के बाद उनके पिता मोतियाबिंद बिगड़ने के कारण अंधे हो गए। घर पर खाने के लाले पड़े तो माता ने बाहर काम करना शुरू कर दिया। नज़दीक के एक शहर आरे मजियांका में कांच बनाने वाली एक सफल फैक्ट्री में छोटे से पद पर काम करना शुरू करने के बाद वे अपनी मेहनत से मैनेजर के पद पर पहुंच गई थीं। दमित्री माता को कारखाने में काम करते देखते थे, जहां बालू और चूने के पत्थरों को आग में गलाकर रंग बिरंगा कांच बनाया जाता था। संभवतः चीज़ों के रूपांतरण की इस आकर्षक प्रक्रिया ने बालक दमित्री के मन को रसायन विज्ञान की तरफ खींचना शुरू कर दिया होगा। अपने जीवन के बाद के वर्षों में दमित्री मेंदेलेव कांच से बनी चीज़ों की एक तस्वीर को अपने दफ्तर की दीवार पर हमेशा टांगे रहते थे। घर ठीक ठाक चल रहा था जब साल 1848 में इस फैक्ट्री में आग लग गई। परिवार फिर से निर्धनता के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। दमित्री की माँ बहुत बहादुर और समझदार महिला थी। उन्होंने शुरू से गौर किया हुआ था कि उनका सबसे छोटा बेटा पढ़ने लिखने के मामले में सभी भाई बहनों में अव्वल था, सो वे किसी भी कीमत पर अपने इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कटिबद्ध थीं। मारिया मेंदेलेवा नाम की इस मजबूत औरत ने अपने इस सबसे छोटे बेटे को 7 साल की आयु तक घर में ही पढ़ाया था और उसकी शिक्षा के लिए बिल्कुल शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पैसा छिपाकर बचाना शुरू कर दिया था। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो किसी और जगह काम ढूंढें या दमित्री की प्रतिभा के लिए कुछ करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अपने नगर से कोई 2500 मील दूर मॉस्को जाने का फैसला किया। दमित्री और एक बेटी एलिजाबेथ को छोड़कर उनके बाकी बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, सो इस फैसले को लेने में उन्हें वैसी दिक्कत नहीं हुई जैसे 10 साल पहले हो सकती थी। ये 1849 का वाक़या है और उन दिनों रेलगाड़ियाँ चलना शुरू नहीं हुई थीं। सो हम कल्पना कर सकते हैं कि अपने 2 बच्चों के साथ कभी स्लेज गाड़ियों तो कभी घोड़ा गाड़ियों से लिफ्ट मांगती, कभी यूराल पर्वत के वीरान विस्तार में पैदल चलती, अपने जीवन भर की कमाई साथ लेकर चल रही उस माँ के भीतर अपने बेटे को पढ़ाने की इच्छा किस कदर धधक रही होगी। मॉस्को तक की यात्रा 4 से 6 हफ्तों में निपटी। मॉस्को विश्वविद्यालय पहुंचने पर उन्हें गहरी निराशा हाथ लगी जब दमित्री को प्रवेश नहीं मिला और उन्हें वापस तोबोलोस्क जाने और वहीं के स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ने की राय दी गई। मारिया का भाई मॉस्को में रहता था। उसने भी प्रवेश दिलाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका।
मारिया मेंदेलेवा हार मानने वालों में नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को किसी भी कीमत पर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेजना था। मॉस्को के बाद अगला विकल्प था वहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग का विश्वविद्यालय। कुछ महीने मॉस्को में रहने के बाद जल्द ही एक माँ और उसके 2 बच्चों का छोटा सा समूह एक दूसरी और वैसी ही मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग में भी उन्हें निराश होना पड़ा। वहाँ के महान विश्वविद्यालय ने भी दमित्री को एडमिशन नहीं दिया। अब बहुत कम विकल्प बचे थे, सो किसी तरह समझौता कर मारिया ने अपने बेटे का दाखिला वहाँ के मुख्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में करवा दिया, जहाँ कभी दमित्री के पिता इवान पाव्लोविच मेंदेलेव ने भी पढ़ाई की थी। पिछले कुछ सालों से इस संस्थान ने अपना ध्यान शिक्षक प्रशिक्षण को छोड़ स्वतंत्र शोध पर देना शुरू किया हुआ था और इसके अलावा संस्थान की इमारत सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के परिसर में ही थी। मारिया ने दमित्री को गणित और भौतिक विज्ञान विषय दिला दिए। देश दुनिया के बड़े वैज्ञानिक यहाँ भाषण देने आया करते थे। ये माहौल दमित्री की प्रतिभा के हिसाब से बहुत मुफीद था और उसमें लगातार निखार आता चला गया। पिछले 2-3 साल मारिया मेंदेलेवा के जीवन में बेहद कठिन और मशक्क़त वाले रहे थे। इसका खामियाजा उनकी देह को उठाना पड़ा और सितंबर 1850 में टीबी से उनकी मृत्यु हो गई। दमित्री को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला उसी साल मिला था। कुछ ही महीने बाद दमित्री की बहन एलिजाबेथ की मौत भी उसी बीमारी से हुई। खुद दमित्री मेंदेलेव भी टीबी से संक्रमित हुए और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके बचने की उम्मीद कम है, लेकिन चमत्कारिक तरीके से वे बच गए। इस दोहरे आक्रमण ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का बेटा होने का फर्ज निभाना था। दमित्री मेंदेलेव ने उसी संस्थान में अध्ययन जारी रखा और रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वहीं रहते हुए उन्हें परमाणु के भार के संबंध में विख्यात वैज्ञानिक यानीजारो का भाषण सुनने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने पीरियडिक टेबल की परिकल्पना पर काम करना शुरू कर दिया। उनसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने इस विषय में थोड़ा काम किया था, लेकिन उसमें काफ़ी गंभीर दोष थे। 1869 में दमित्री मेंदेलेव ने आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को किस तरह हासिल किया, वो एक अलग बड़ी कहानी है। फिलहाल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी माँ के भीतर यदि वैसी हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो दमित्री मेंदेलेव का क्या बनता, कहा नहीं जा सकता। स्वयं एक पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखने वाली दमित्री की माँ ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही कागज़ पर लिखे शब्दों की इज्जत करने का पाठ सिखाया था। मेंदेलेव को एहसास था कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या किया था। जब 1887 में वे उसी सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिसने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया था, उन्होंने अपनी पहली बड़ी किताब प्रकाशित करवाई। इस किताब की भूमिका में उन्होंने लिखा, ये शोध एक माँ की स्मृति को उसकी सबसे छोटी संतान के द्वारा समर्पित है। एक फैक्ट्री चलाती हुई वो खुद अपने काम से उसे सिखाया करती थी। वो मिसालें देकर सबक सिखाती थी, मोहब्बत से सुधारती थी और अपनी उस संतान को विज्ञान पढ़ाने के लिए वो उसे लेकर साइबेरिया से एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ी। इस काम में उसकी आखिरी पाई और ताकत लग गई। जब वो मर रही थी उसने कहा था, संशय से बचना और काम करने पर जोर देना, न कि शब्दों पर। धीरज के साथ परम वैज्ञानिक सत्य की तलाश करते जाना। अपने पूरे जीवन काल में अपने बेतरतीब बालों और दाढ़ी के कारण दूर से पहचाने जाने वाले दमित्री मेंदेलेव को उनके काम की तरतीब और गुणवत्ता के लिए जाना गया। आज पीरियडिक टेबल के बिना रासायनिक शोधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दमित्री मेंदेलेव की उस महान माँ के जज्बे की कल्पना अवश्य की जा सकती है, जिसने हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना कर अपने पुत्र की प्रतिभा की हिफाजत की। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि वह प्रतिभा उन कामों को अंजाम दे सके जिसके वो लायक थी।
देखती हूँ सपने पर आप सुन रहे थे तारीख में औरत से एक और दास्तान, मारिया मेंडेलीव।